हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना बहुत सारा प्यार देना ना भूलें। तानिया और खुशी दोनों एक साथ एक कमरे में एक बेड पर बड़े ही प्यार से सोए रहते हैं। तानिया खुशी को हक किए हुए उसके बगल में सोई रहती है। तानिया का जो सर रहता है वो खुशी के कंधे पर, और वो एकदम से पूरी तरीके से खुशी से सिमटी हुई रहती है। जैसे ही खुशी की आंखें खुलती है, उसकी नज़रें तानिया के चेहरे पर जाती है। खुशी बस तानिया के चेहरे को ही देखने लग जाती है। खुशी प्यार से तानिया को देखती रहती है। तभी खुशी को तानिया की कल रात की सारी बातें याद आने लग जाती है, और खुशी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस स्माइल के साथ खुशी बस तानिया को देखती रहती है। तभी खुशी की नज़र तानिया के होठों की तरफ जाती है। खुशी को वो किस याद आ जाता है जो कल रात उन दोनों के बीच में हुआ था। खुशी इन सारी चीज़ों को सोचते हुए मुस्कुराती रहती है। तभी अचानक से खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। खुशी एकदम से उठने की कोशिश करती है। खुशी जैसे ही उठने की कोशिश करती है, तभी तानिया की भी आंखें खुल जाती है और वो खुशी की तरफ देखती है। तानिया कहती है, खुशी तुम उठ गई। खुशी कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं तानिया जी? हमने कहा था कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप क्यों हमारी बात नहीं मानती? क्यों आपको अपने ही मन का सब करना है? तभी तानिया अपना हाथ खुशी के ऊपर से हटाती है। उसके बाद खुशी जब एकदम से उठने की कोशिश करती है, तो खुशी का जो लॉकेट रहता है वो तानिया के कपड़े से फंस गया रहता है। खुशी जब उठने का कोशिश करती है तो उस लॉकेट की वजह से वो एकदम से आके तानिया के ऊपर हो जाती है, और उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर जाती हैं। तभी तानिया कहती है, तुम रुको, मैं निकाल रही हूँ। तानिया धीरे से लॉकेट निकालने लग जाती है और बस खुशी को ही देखते रहती है। खुशी नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लग जाती है। लॉकेट निकालने के बाद तानिया धीरे से खुशी को उठाने का कोशिश करती है। खुशी एकदम से तानिया का हाथ हटाते हुए कहती है, हम उठ जाएंगे, छोड़िए हमें। ऐसा कहते हुए खुशी उठकर नीचे उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद तानिया जब नीचे आती है तो वो देखती है कि खुशी तैयार होने लग जाती है। तानिया कहती है, खुशी तुम तैयार क्यों हो रही हो? खुशी जवाब नहीं देती। तानिया फिर कहती है, तुम ऑफिस जा रही हो? खुशी तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पैर में चोट लगा है, तुम ऑफिस आज नहीं जाओगी। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है, आप वहाँ की बॉस हैं, मैं नहीं। मैं वहाँ की सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। बेमतलब का रोज़ छुट्टी मैं नहीं ले सकती। तानिया कहती है, पर खुशी तुम्हारे पैर में चोट लगा है, मैं बॉस हूँ तो मैं कह रही हूँ कि तुम आज ऑफिस मत जाओ। खुशी चुप रहती है और अपना काम करने लग जाती है। तानिया मन में सोचने लग जाती है कि ये तो ऐसे नहीं मानेगी, क्या करूँ, कैसे इसको ऑफिस जाने से रोकूँ। देखते ही देखते टाइम बीतता है और खुशी तैयार होकर बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाली रहती है। तभी तानिया एकदम से खुशी को रोकते हुए कहती है, खुशी सुनो ना। खुशी रुक जाती है और पलट के तानिया की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। तानिया खुशी के थोड़ा पास जाती है और कहती है, वो एक्चुअली ना मुझे कुछ फाइल्स निकालनी है और वो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है और काफ़ी ऊपर है, तो मैं अकेली निकाल भी नहीं पाऊँगी। तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? प्लीज़, थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो मेरे साथ चलो ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है। तानिया खुशी से थोड़ा रिक्वेस्ट करती है। खुशी कहती है, पर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। तानिया कहती है, बस 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम प्लीज़ चलो ना, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, बस इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। खुशी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, चलिए। तानिया और खुशी दोनों स्टोर रूम में जाते हैं। उसके बाद तानिया कहती है कि वहाँ ऊपर में शायद फाइल रखा हुआ है, मुझे ये सीढ़ी लगा कर चलना पड़ेगा, तुम एक काम करना, ये सीढ़ी पकड़ी रहना। उसके बाद तानिया जो है वो सीढ़ी लगा कर ऊपर चढ़ जाती है और खुशी सीढ़ी पकड़कर खड़ी रहती है। तानिया ऊपर चढ़कर फाइल ढूंढने लग जाती है।
खुशी कहती है मिला? तानिया कहती है नहीं नहीं, बस यहीं कहीं होगा, ढूंढ रही हूँ। तानिया फ़ाइल ढूंढते हुए कभी इधर ढूंढती है कभी उधर ढूंढती है, पर फाइल है कि मिलता ही नहीं है। खुशी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और बार बार टाइम देखती है। उसके बाद तानिया से कहती है तानिया जी, अगर फ़ाइल नहीं मिल रहा है तो आप बाद में ढूंढ लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है, आधा घंटा हो गया आप ऊपर चढ़ी हुई है, आप नीचे आ जाइए। तानिया कहती है नहीं नहीं, बस इधर ही होगा, मैं बस देख रही हूँ। खुशी कहती है आप नीचे आइए, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहीं रुक सकती। तानिया नीचे उतर जाती है। उसके बाद खुशी जो है वो जाने लगती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। खुशी कहती है तानिया जी, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? तानिया एकदम से आती है और वो भी दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है, बट दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तानिया और खुशी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। खुशी कहती है खोलिए, आप मुझे क्या देख रही हैं? तानिया कहती है कि पता नहीं, शायद जाम हो गया है, खुल नहीं रहा है। खुशी कहती है व्हाट, खुल नहीं रहा है मतलब? हटिए, हमें देखने दीजिए। खुशी एकदम से ट्राई करने लग जाती है। तानिया मन में सोचती है कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, चलो जो भी है अच्छा ही हुआ, कम से कम ये ऑफिस तो नहीं जा पाएगी। ऐसा सोचते हुए तानिया मुस्कुराने लग जाती है। तभी खुशी तानिया की तरफ देखती है और एकदम गुस्से में चिल्लाती है, बोलती है ये सब आप जानबूझ के कर रही हैं ना, मैं सुबह से देख रही हूँ आपको, आप मुझे लेट करवा रही हैं ऑफिस जाने से रोकने के लिए, ये सब आपने ही किया है। अब खोलिए इस दरवाजे को, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद, खोलिए इसे। तानिया कहती है अरे मुझे सच में नहीं पता कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया है। खुशी एकदम गुस्से में तानिया को देखने लग जाती है। तानिया कहती है अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, ये खुद से बंद हुआ है। खुशी कहती है कि किसी को कॉल कीजिए, वो आकर दरवाज़ा खोल देंगे। तानिया कहती है पर मैं किसको कॉल करूँ? खुशी कहती है कि बहादुर भैया को कॉल कीजिए, वो आकर दरवाज़ा खोलेंगे। तानिया कहती है हाँ कर रही हूँ। उसके बाद तानिया अपना फ़ोन निकालती है और कुछ सोचने लग जाती है। खुशी फिर एकदम से तानिया को कहती है फ़ोन करिए, आप सोच क्या रही हैं? तानिया कहती है हाँ कर रही हूँ, इतना चिल्लाती क्यों हो तुम? तानिया उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करती है, कहती है हेलो बहादुर भैया, वो स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक हो गया है और मैं अंदर हूँ, तो आप एक काम करिए, आकर उसे ज़रा खोल दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है वो स्टोर रूम के पास आता है और दरवाज़ा खोलने का ट्राई करता है, पर दरवाज़ा उससे भी नहीं खुलता। वो कहता है तानिया मैम। हाँ बहादुर भैया, ये दरवाज़ा लगता है बहुत ज़्यादा ही जाम हो गया है, मुझसे भी नहीं खुल रहा है। तानिया एकदम मुस्कुरा के कहती है अच्छा, तो अब क्या करें? बहादुर बोलता है कि अब तो कारपेंटर को ही बुलाना पड़ेगा, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। तानिया कहती है हाँ भैया कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, कारपेंटर को बुला कर लाइए, मैं यहीं पे हूँ। खुशी कहती है आराम से क्या बहादुर भैया, जल्दी जाइए और आप कारपेंटर को लेकर आइए और जल्दी से ये दरवाज़ा खुलवाइए। बहादुर कहता है हाँ ठीक है, मैं बुला कर लाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। खुशी और तानिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी बार बार तानिया के चेहरे को देखने लग जाती है। तानिया कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? खुशी कुछ नहीं कहती। तानिया पलटती है और जैसे ही जाने को करती है तो उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं। खुशी एकदम से तानिया को थामते हुए कहती है ये तो तानिया जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है और कहती खुशी तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? मैं ठीक हूँ। तभी खुशी कहती है आप ठीक है ना, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तानिया हल्का सा मुस्कुराती है और खुशी की तरफ देख के कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये लिफ्ट नहीं है, ये रूम है, यहाँ मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। खुशी कहती है कि हाँ बस हमें थोड़ी चिंता हो रही थी। तानिया कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ भी तो तुम हो ना यहाँ मुझे सांस देने के लिए, वैसे भी तुम्हें वन टाइम एक्सपीरियंस जो हो गया है अब। तानिया थोड़ा सा हंसती है। खुशी कुछ नहीं कहती और जाकर पीछे बैठ जाती है। तानिया भी खुशी के पास जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। उसके बाद तानिया खुशी की तरफ देखती है। खुशी की आंखें थोड़ी नम रहती है और वो कुछ सोचते रहती है।
उसके बाद तानिया धीरे से खुशी का हाथ पकड़ती है और खुशी की तरफ देख के कहती है कि खुशी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है ना, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, पर मुझसे तुम्हारी ये नाराज़गी सहन नहीं हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ खुशी, मुझे माफ़ कर दो। खुशी तानिया की तरफ देखती है और थोड़ी नम आँखों से तानिया को कहती है, हाँ, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ें, आपको हर्ट हो रहा है। आपको सिर्फ आपका दर्द दिख रहा है ना तानिया जी। इसमें मैं कहाँ हूँ? मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ें कहाँ हैं? आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ या मुझे कितना दर्द हो रहा है? कल मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही, अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स बताई, ये बताया कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने उस बात का जवाब देना तक ज़रूरी नहीं समझा, ना एक बार उस बात पे कुछ कहा। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचती हैं। आपकी तकलीफ़ें आपके लिए तकलीफ़ें हैं, आपकी फीलिंग्स आपके लिए फीलिंग्स है। और जब बात मेरे ऊपर आती है, मेरे प्यार के ऊपर आती है, मेरी फीलिंग्स के ऊपर आती है, तब आप उसका जवाब तक नहीं देती। कल जब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे लगा था आप उस बात को समझेंगी, मेरी चाहत की रिस्पेक्ट करेंगी, पर आपके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं है तानिया जी। आपके दिल में दर्द हो रहा था ना, इसलिए आपने मुझे गले लगाकर किस कर लिया। इससे आपके दिल का दर्द तो कम हो गया, पर अब जो मुझे दर्द हो रहा है, उस दर्द का क्या? जब आपका मन करता है, जो आपका मन करता है आप वो कर लेते हो, शायद उससे आपको सुकून मिल जाता है, पर मेरी चीज़ें, मेरी दर्द और मेरी फीलिंग्स का क्या? और मुझे ये भी पता है कि आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगी। इतना कहकर खुशी एकदम से उठकर खड़े हो जाती है। तभी तानिया भी उठकर खड़े हो जाती है। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है, आपका दर्द कम करने के चक्कर में मेरा दर्द बढ़ गया तानिया जी, और ये दर्द पता नहीं कैसे कम होगा। और खुशी की आंखों से एकदम से आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लग जाती है। तानिया बिना कुछ सोचे समझे खुशी को एकदम से गले लगा लेती है। खुशी तानिया को हटाने की कोशिश करती है अपने से, पर तानिया बस खुशी को एकदम टाइट से पकड़े हुए गले लगाए रहती है। थोड़ा देर खुशी तानिया को हटाने का ट्राई करती है, फिर वो भी अपने दोनों हाथ से तानिया को गले लगा लेती है। तानिया और खुशी दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। खुशी तानिया को हक किए हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तानिया खुशी के चेहरे की तरफ देखती है, खुशी के चेहरे को अपने हाथ में थाम लेती है और अपने हाथ से उसके आंसू पोंछती है। आंसू पोंछने के बाद तानिया एकदम से खुशी के करीब आती है और धीरे से खुशी के चेहरे को थामते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर धीरे से उसकी आंखों पर किस करती है। एक आंख पर किस करने के बाद दूसरे आंख को किस करते हुए तानिया धीरे से उसकी होंठों की तरफ आती है और अपने होंठों में खुशी के होंठों को लेते हुए तानिया उसको किस करने लग जाती है। किस करते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ सिमटते रहते हैं और एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। तानिया और खुशी दोनों एक दूसरे से एकदम से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दरवाजे को खटखटाते हुए बहादुर कहता है, तानिया मैम, आप सुन रही हैं? तानिया कहती है, हाँ बहादुर, क्या हुआ? बहादुर कहता है कि वो कारपेंटर आ गया है, थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आप दोनों दरवाजे के पास होंगी तो वहाँ से हट जाइए, हम लोग बस दरवाजे को खोल ही रहे हैं। उसके बाद तानिया खुशी को पीछे करते हुए खुद उसके सामने खड़े हो जाती है और बाहर वो लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहते हैं। तानिया और खुशी दोनों खड़े रहते हैं। उसी वक्त तानिया की नज़र ऊपर से गिर रहे हुए छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और तानिया खुशी को हटाते हुए कहती, खुशी हटो, और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। वो लकड़ी का टुकड़ा तानिया के हाथ में गिर जाता है और उसके हाथ में हल्की सी खरोच आ जाती है। खुशी कहती है, अरे आप क्या कर रही हैं? आपने अपना हाथ क्यों आगे बढ़ाया?
तानिया कहती है तो लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिर जाता। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है तो गिर जाने देते ना, क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा चोट लग जाती। तानिया कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ खुशी। खुशी कहती है कि इस लकड़ी से जो दर्द मिलता मुझे वो आपके दिए हुए दर्द से तो कम ही होता ना, तो क्या फ़र्क पड़ता अगर ये लकड़ी मेरे ऊपर गिर जाता तो। फिर एकदम से दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है खुशी तानिया से नज़रें फेरते हुए एकदम से रूम से बाहर निकल जाती है और घर की तरफ जाने लग जाती है। तानिया बहादुर से दरवाजे को ठीक करने के लिए कहती है और फिर वो भी खुशी के पीछे घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही तानिया घर में अंदर आती है खुशी तानिया का हाथ पकड़ती है और उसको एकदम से ले जाकर सोफ़े के पास बैठा देती है और फिर तानिया के हाथ में दवाई लगाने लग जाती है। खुशी तानिया के हाथ में दवाई लगाते रहती है। तानिया हल्की सी आवाज़ में खुशी से कहती है तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है खुशी। खुशी नज़रें उठाती है और तानिया की तरफ देखती है और कहती है गुस्सा नहीं, बस नफ़रत हो रहा है खुद से और ख़ुद की चाहत से, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस चाहत का आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है और मेरी ये चाहत मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस इसलिए मुझे मेरी इस चाहत से नफ़रत हो रही है, बहुत ज़्यादा नफ़रत। इतना कहकर खुशी अपने कमरे में चली जाती है और तानिया बस सोफ़े में बैठी ही रह जाती है और खुशी की बातें तानिया के कान में गूंजती रहती है कि मुझे नफ़रत हो गई है, बस नफ़रत। तो दोस्तों, क्या अब भी तानिया खुशी को अपने दिल की बात नहीं बताएगी? क्या तानिया अब भी खुशी को इस तरह दर्द में रहने देगी? तो आगे अब क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।